Hello, you are watching a YouTube channel and subject as physics and topic energy chapter 3. Okay, so today I will talk on the different form of energy. In the previous class I already taught on definition of the energy. Okay, so today I will talk on a different form of energy. You know very well that energy can neither be created nor destroyed, but it can change from one form of energy to other form of energy. Okay, so this means that thus we can say that energy exists in many forms. Okay, so first of all I want to say on mechanical energy. What? Mechanical energy. So what is mechanical energy? Mechanical energy means it is an energy possessed by a body due to its position or in motion. इसका मतलब क्या होगा? अगर किसी बॉडी के अंदर में या तो वो पोजीशन के आधार पर उसके अंदर में एनर्जी स्टोर्ड हो, या तो अगर वो मोशन में हो, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे. अब मान के चलो कि अगर बाई चांस ये जो मैकेनिकल एनर्जी है तो इसके कितने तरह के होते हैं? इट इज ऑफ टू टाइप्स. व्हाट आर दे? दे आर व्हाट? kinetic energy, and next one is the potential energy. Furthermore, this potential energy is again subdivided into two parts. Okay, one is the gravitational potential energy and another is elastic potential energy. Okay, so first of all I discuss on kinetic energy. What is kinetic energy? Kinetic energy means the energy possessed by a body by virtue of its motion. अगर किसी भी बॉडी के अंदर में वो एनर्जी हो जिसके चलते वो क्या होती है? मोशन में होती है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे. तो मान के चलो कि फ्लोइंग वाटर, रनर है ना, मोटरसाइकिल रनिंग ऑन अ रोड, तो ये जितने भी हैं ये सब किस में आते हैं? काइनेटिक एनर्जी में आते हैं, क्योंकि ये सभी जो बॉडी हैं वो किस में है? मोशन में है, इसलिए ये किस में आ गए? काइनेटिक एनर्जी में आ गए. अब देखो, मान के चलो कि कोई साइकिल अगर चल रही है, आप उसको रोकने की कोशिश करोगे तो देन यू विल गेट हर्ट. अगर आप रोकने की कोशिश करते हो, साइकिल जो आ रही है आपके पास तरफ जो आ रही है, अगर आप उसको रोकने की कोशिश करोगे तो आपको चोट लगेगी. क्यों? क्योंकि साइकिल के अंदर में भी क्या होते हैं? एनर्जी होती है, इसीलिए वो आपको चोट लगी है. आप रोक नहीं पाए, आपके पास इतनी ताकत है नहीं कि आप चलते हुई साइकिल को आप रोक दें. चलाने वाला रोक सकता है, अगर ब्रेक मार दे, है ना, लेकिन आप ऐसे रोक नहीं पाओगे. तो इसका मतलब चलती हुई साइकिल के अंदर में भी क्या है? एनर्जी है, तभी तो वो आपसे टकराती है, तभी आपको चोट लगती है. क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो मैं पहले तो आपको आइडिया दे दूँ. काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? इक्वल टू हाफ mv². ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या हो गया? हाफ इंटू मास इंटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी. ओके, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ हाफ इंटू व्हाट? मास एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी. ये आपका काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया. तो काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर में डिपेंड करता है? मैं तो बोलूँगा मास के ऊपर डिपेंड करता है, मैं तो कहूँगा स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है. अब देखो, अगर किसी का मास ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे कार का मास थोड़ा कम है, उसमें काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम होगी. ट्रक का मास बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ट्रक के अंदर में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगा. मतलब इफ़ द मास इज इंक्रीज्ड
then its kinetic energy will also be increase. Okay, next point is the velocity. जो वेलोसिटी का और एक नाम क्या हो गया, स्पीड। तो याद रखोगे जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी को, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ ए बॉडी, या टू द स्पीड ऑफ ए बॉडी। जितना स्पीड बढ़ेगा उतना काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। अब ये कैसे ज़्यादा होगा, किस तरह से होगा, ये हम क्लास 9 में समझाएंगे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे किसके ऊपर में, पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर में। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो मैं तो बोलूँगा द एनर्जी पॉजिटेड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन के आधार पे और चेंज इन शेप के आधार पे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड होता है, देखो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है आप दिमाग में रखोगे। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, mgh। तो अब आपको समझ में आ गया पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड हुआ, मास के ऊपर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट। अब देखो मास जितना बढ़ेगा उतना पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर ये इसका जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और दिमाग में रखोगे एक्सीलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी होती है वो वेरी करता है। इक्वेटर में मतलब इन सेंटर ऑफ द अर्थ में बहुत जीरो होती है। अब जैसे जैसे आप अगर पोल की तरफ जाते हो तो वैसे वैसे उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, इंक्रीज होने लग जाती है। ओके, अब हम बात करेंगे हाइट के ऊपर। मान के चलो अगर आप यहाँ से लोहा का बॉल फेंकोगे इतना छोटा सा हाइट से छोड़ोगे तो गिर जाएगी धरती के ऊपर में, तो छोटा सा गड्ढा बनेगा। देखो अगर मान के चलो कि ये ज़मीन है, इतना हाइट पे अगर मैं फेंकूं तो बॉल क्या हो जाएगा, यहाँ पर गड्ढा हो जाएगा, छोटा सा गड्ढा हुआ। अगर मैं इतना हाइट पे फेंकूं, इतने हाइट पे, तो ये गड्ढा और ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब जितना हाइट बढ़ेगा उतना उस बॉडी के अंदर में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तभी तो यहाँ पर गड्ढा ज़्यादा हो गया। बोलो समझ में आ गया ना, तो ये आपको दिमाग में रखना है। अब आ जाओ, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये दो तरह के होते हैं, एक ग्रेविटेशनल, दूसरा इलास्टिक। तो ग्रेविटेशनल क्या चीज़ है, ग्रेविटेशनल एनर्जी का मतलब हुए हो इट इज़ द एनर्जी गेन्ड बाय योर बॉडी व्हेन इट इज रेट टू सम हाइट। ओके, जब बॉडी को जितना हम हाइट पे बढ़ाएंगे उतना उसके अंदर में क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जितना हाइट होगा उतना उसका क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। और जितना हाइट बढ़ेगा उतना ही उसका हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए कि पत्थर है, पत्थर जितना ऊपर उठाओगे उतना ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। गड्ढा भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जैसे मान के चलो स्ट्रेचिंग रबड़, गुलेल जो है, कैटापुल्ट, तो उसको हम जितना ये टानेंगे, स्ट्रेच करेंगे, जितना ज़्यादा हम स्ट्रेच करेंगे वो उतनी दूर जाएगी, है ना। तो इसका मतलब जितना हम ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे उतना उसके अंदर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगी। बोलो क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बोलेंगे द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी, एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन वर्क इज डन टू डिफॉर्म, मतलब चेंज इट्स शेप, और स्ट्रेच और कंप्रेस मतलब जैसे कोई स्प्रिंग है, कार को मैंने स्प्रिंग के साथ क्या किया, कंप्रेस किया। जब मैं कोई छोड़ दूंगा तो गाड़ी बहुत तेज़ी से जाएगी। तो और कंप्रेस इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एग्जांपल आपको समझ में आ गया, ए स्ट्रेच रबर बैंड। ओके, तो व्हेन द बैंड इज रिलीज इट फ्लाइज इन द एयर बिफोर रिगेनिंग इट ओरिजिनल शेप। ओके, तो सिमिलरली एक कॉम्प्रेस स्प्रिंग हुआ, ट्रैम्पोलिन हुआ, एरो ड्रॉन इन ए बो, जो तीर से धनुष को जब टांगते हैं, ये भी इसके अंदर भी कौन सी एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया कि मैकेनिकल एनर्जी के अंदर में कौन कौन सी एनर्जी हुए, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, mgh। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी का फिर दो डिवीजन आ गया, एक हो गया ग्रेविटेशनल और एक हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो
तो आज इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। तब तक बाय बाय।